सभी को नमस्कार। इस प्यार, इस सम्मान और इस आतिथ्य के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले से एक ही दुआ है, आप हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, आपको इससे भी ज्यादा सम्मान भरपूर मिले। बस सामने कभी आएगा तो मैं एक ही चीज मांगूंगा और कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने डीजे वाले को इसलिए बंद कराया जब ये तालियां बजाने की बारी आई कि डीजे वाले का जब डीजे बजता है तो कोई भी ताली बजा लेता है, कोई भी हल्ला मचा लेता है। हल्ला कितना मचा रहा है और ताली कितनी जोर से बजा रहा है ये तो तब पता चलेगा जब डीजे वाला डीजे नहीं बजाएगा, हमारी तालियों की आवाज है। अब आप बोलोगे सर इससे इस बिजनेस का क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता हूं। जब अपलाइन साथ में फॉलोअप करने जाता है, मीटिंग करने जाता है, तब तो कोई भी बिजनेस कर लेता है। असली धंधा लीडर तो वो है जो बिना अपलाइन के भी धंधा कर देता है। यहाँ पे मेरी बात शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। थोड़ा सा ऊपर वाले ने जिसको भी हाथ दिए हैं वो हाथ खड़ा करें और जिसको नहीं दिए वो खुद खड़ा हो जाए। ऐसे कितने लोग जो पहली बार, एक बार ऊपर ही रखता हूं, काउंट करें। हाँ ऊपर ही रखो। आप पहली बार नहीं, प्रोग्राम का मतलब मेरे से मिल रहे हैं वो, एक मिनट दोबारा क्लियर करता। मेरे से मिल रहे हैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक हमारे इस परिवार AWPL फैमिली का हिस्सा नहीं है, पहली बार एज ए गेस्ट, जिनको कुछ नहीं मालूम और यहां पे बैठे हुए हैं वो लोग आते हैं। आप पहली बार आए सर, टाई लगा के, पहली बार टाई लगा के ज्वाइन नहीं किया मैं, आप तो हो ही गए, सिर्फ टाई लगा लेना। पहली बार आए थे, ये बड़ी बात है। पहली बार आए एज ए गेस्ट और फिर भी टाई लगा के बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सभी हमारे परिवार के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अगर ताली बजानी है तो इन लोगों के लिए बजाना जो आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार है। आप इनके लिए इसलिए बजाना कि इनको नहीं पता थंडर ब्लास्ट क्या है, इनको नहीं पता इम्यूनोडोप क्या है, इनको नहीं पता कि मैचिंग क्या है, बोनस क्या है, थाईलैंड का ट्रिप क्या है, दुबई का ट्रिप क्या है। उसके बाद भी पिछले 6 घंटे से हमारी खुशियों में शामिल हो रहे हैं और जब भी ताली बजाने की बारी आती है तो जोश के साथ हल्ला गुल्ला और ताली भी बजाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि इनके लिए जरूर ताली बजाना। खुश है नए वाले लोग? नए वाले जो आए वो खुश है ना? अब देखो जितनी आपने पिछले 6 घंटे में बजाई है ना उतनी मैंने एक बार में बजवा दी है। अब मत बोलना कि आपकी तालियों का कर्ज रह गया है। और मैंने सबसे मिलवा के ज्यादा बजवा दी है, इसलिए जब तक मैं स्टेज पे हूं अपना कर्जा उतार के जाना। समझ गए? तो दोस्तों अगेन आप सभी को नमस्कार। और बहुत सारे लोग ही क्या, मुझे लगता है कि तकरीबन लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे, है ना? तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। और एक इंसान की कामयाबी यही है कि जब वो स्टेज पे जाए और उसका नाम ना बताना पड़े, और बस इतना काम जिंदगी में जरूर करना कि आप जहां जाओ अपना नाम आपको ना बताना पड़े। मैं आपको सिर्फ 1-2-3 बातें ये बताना चाहता हूं कि मैं 2008 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। 2008 मतलब हम 2023 में तकरीबन 15 साल हो गया होगा। 3 साल के बाद मैं बालिग हो जाऊंगा, अभी नाबालिग हूं। और नाबालिग कोई भी गलती करता है वो सारी माफ है। तो अगर मेरी बात कोई आपको अच्छी ना लगे तो नाबालिग समझ के भूल जाना, क्योंकि 3 साल के बाद मैं बालिग होऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी 15 साल ही हुए हैं। तो एक बात मैं पूरे होशो हवास और दिल से कहता हूं, बहुत जगह गया हूं, बहुत मीटिंगें की, एक आदमी से लेकर 10,000, 20,000, 50,000 तक लोगों तक मीटिंग की, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में इतने एनर्जेटिक लोग और इतना एनर्जेटिक शो आज तक नहीं। पता नहीं कहां से
नीलेश सर क्या खिलाते हुए इनको, क्या पिलाते हुए इनको? अरे जो ज्वाइन हो तो थंडरलार्ट पी रहे हैं, जो पहली बार आए वो क्या पी रहे हैं? वो भी इतना ही जोशीले है। चक्कर क्या है? मैं रियली बता रहा हूं, मैं जाके और दिल्ली में सबको बताऊंगा, हरियाणा में, राजस्थान के अंदर, कि मैंने किसी टीम से मिला हूं जिसको मिलके और मैं खुद इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे और काम करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारी तकरीबन शुरुआत है। शुरुआत इसलिए बोल रहे हैं कि आज सबसे पहले तो आपने यहां ब्रोंज से लेकर और रॉयल डायमंड तक को आपने सुना, और ये संयोग बड़ा अच्छा है कि रॉयल डायमंड भी है तो रॉयल एम्बेसडर भी है, रॉयल लगा हुआ है। यहां पे अपलाइन भी है तो डाउनलाइन भी है। आपने देखा होगा नीलेश सर का सूट और पूरा ड्रेसअप भी वैसा ही है, तो संपूर्णा सर का भी वैसा ही है। देखिए कितनी सारी चीजें मैच कर रही हैं, और ये आसानी से मैच नहीं करती है, ये बड़ी अपने आप ही हो जाता है, संयोग बनता है, ऐसा कभी कभी बनता है, जैसा आज हमारे साथ में बन पा रहा है। शुरुआत इसलिए है, और जितने भी लोग यहाँ पे आए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपने आज चाहे ब्रोंज रैंक लिया है, सिल्वर बने, गोल्ड बने। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप ब्रोंज बन सकते हो तो ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ रॉयल डायमंड है तो रॉयल एम्बेसडर भी है, तो 20 से ब्रोंज होता है तो 20 से ब्रांड एम्बेसडर भी होता है। आप लोगों को आज प्राउड होना चाहिए, आप लोग खुशकिस्मत हैं, और प्राउड क्यों होना चाहिए मैं बताता हूं। कोरोना के अंदर आपके अपलाइन यहां नीलेश जी को बहुत देर से आप लोग देख रहे थे, उनको आपने सुना, और तकरीबन 24 महीने के अंदर इस कंपनी से अपने ऊपर एक टैग लगाया करोड़पति बनने का, और वो ब्लू डायमंड बने, करोड़पति बने। और बात ये नहीं कि वो करोड़पति बने, बात ये नहीं कि ब्लू डायमंड बने, बात ये है कि आज एसलीपीएस वेलनेस सबसे फास्टेस्ट, सबसे कम समय में बनने वाले ब्लू डायमंड और बनने वाले करोड़पति अगर कोई है तो वो आपका अपलाइन है, जिनकी गाइडलाइन में आप काम करते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, जब ट्रेन में कहीं जाते हैं तो डब्बे वही होते हैं, उन्हीं डब्बों के आगे जब इंजन एक्सप्रेस वे वाला लग जाता है तो वही ट्रेन 260 की स्पीड से चलती है, और वही पैसेंजर का इंजन लग जाता है तो वो 10, 20, 50 की स्पीड में चलती है। डब्बे तो वही थे ना। क्या डब्बों ने जोर लगाया? डब्बों ने जोर नहीं लगाया, इंजन ने जोर लगा के खींचा। तो आपका इंजन तो इतना दमदार है कि आज पूरी कंपनी में उनका रिकॉर्ड है, और आपका इंजन जब इतना दमदार है तो ये डब्बे कहीं रुकने वाले नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होके बस बैठे हैं। इंजन और डब्बों के बीच में जो हुक डला रहता है ना, बस उस हुक को निकाल मत देना, फंसा के रखना। ये इंजन ब्रांड एम्बेसडर तक जाएगा तो आपको भी डायमंड तक लेके जाएगा, ये बात तो पक्की है। और ये मैं कह सकता हूं आज आपकी इस महाराष्ट्र की धरती से कि अभी तो शुरुआत है। अभी तो आप लोगों ने शायद पहला दूसरा प्रोग्राम ही किया है। जब पहले दूसरे प्रोग्राम के बाद, और तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम है, मैंने आज तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा शो नहीं देखा कि रात को 10 बज गए और उसके बाद भी लोग जब एंट्री कर रहे थे तब भी चेयर पे बैठने के लिए जगह नहीं थी, और अब भी बैठने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ऐसा शो मैंने आज तक नहीं देखा था। आप लोगों के इस विश्वास के साथ मैं आज ये कंपनी के हमारे एमडी साहब को मैसेज पहुंचा दिया है एक तरह से, और मेरी बात से पहुंचा भी देता हूं कि अब तक एडब्ल्यूपीएल में कौन सी टीम क्या थी मुझे हमें नहीं मालूम, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले टाइम में एडब्ल्यूपीएल में किसी टीम का झंडा अगर लहराएगा ना तो उसी टीम का जिसको मेरी आंखें देख पा रही हैं। लेकिन दोस्त, आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ चलते हैं, एक लेवल तक चलते हैं, दूरी तक चलते हैं, बीच बीच में लोगों के विकेट गिर जाते हैं। और ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहली बात, आप यहाँ पे बैठे हैं और आप इस बिजनेस को क्यों करें, मैं आपको समझाना चाहता हूं। दुनिया का सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत और सबसे
इज्जत का कोई धंधा है, कोई व्यापार है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग है। ये नो, मैंने हिंदुस्तान का नहीं बोला, मैंने दुनिया का बोला है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, या आपका पास्ट का अनुभव देखिए। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी काम को जो लोग इज्जत से नहीं करना चाहते और उस काम को करने वालों को भरपूर इज्जत नहीं मिलती, उस काम को करने के बाद आपको जो रिगार्ड, जो रेस्पेक्ट, जो समाज और सोसाइटी में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता। तो वो एक इंडस्ट्री है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। मैं सही बोल रहा हूं क्या? मेरी बात से सहमत आप? मेरे दोस्त मुझे बताइएगा, अगर इंडस्ट्री गलत होती तो अमेरिका के अंदर भी, यूरोप में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसको इतना ईमानदारी और रेस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखा जाता, राइट? अगर लोग गलत होते तो किसी और काम में जो कर रहे थे वहां भी गलत होते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहां पे मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि यहां पे बैठे हुए कई लोग हैं जिन्होंने आज से पहले इस तरह की कई मीटिंगें अटेंड की होगी। ऐसे लोग कई बार कई लोगों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया गया होगा, कई बार कई लोगों को कई लोग लेके गए होंगे, और वो लोग एक तरीके से हुआ क्या कि अपनी जिंदगी में धोखा खा के बैठे होंगे, राइट? ऐसा बोला जाता है हमारे समाज में कि दूध का जला छाछ भी, लेकिन भाई क्या करें, यहां तो छाछ के फूके बैठे हैं। क्या फूक के पिए? छाछ से फूकने वाले लोग यहां पे हैं। लेकिन दोस्त में एक बात है, ना कंपनियां गलत थी, ना लोग गलत है, इस बात को भी समझना। अकेली कंपनी गलत नहीं थी, अकेले लोग गलत नहीं थे। कहीं किसी का लालच गलत था तो कहीं किसी का चुनाव भी गलत था, कहीं किसी के साथ विश्वासघात हुआ तो कोई और वजह भी रही। अकेला हम एक चीज को दोषी नहीं ठहरा सकते। आज आपको मैं बता रहा हूं कि AWPL अगर आपको समझ में आए तो करना, और समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन एक चीज आप समझ के जाना, वैसे ही जैसे आज नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जब आप किसी के घर पे जाते हैं और किसी को बताते हैं कि आपके बेटे को हमारे साथ कंपनी में ज्वाइन करा लो, 15,000 रुपए लगाने हैं, तो शायद किसी के मम्मी पापा ये बोलते थे, बेटा ये काम हमारे बच्चे से मत करा, हमारे बच्चे को बिगाड़ मत, गलत संगत मत डाल। ऐसा होता है कि नहीं होता? वहीं पे हिंदुस्तान के किसी भी 4th क्लास नौकरी ही क्यों हो, कोई अपने बेटे को चपरासी की नौकरी क्यों नहीं लगाना चाहता हो? अगर उसके लिए भी कोई 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगता है तो माँ बाप प्लॉट बेच देते हैं, भैंस बेच देते हैं, FD तुड़वा लेते हैं, ज्वेलरी जो सोना रखा हुआ है वो गिरवी रख देते हैं। लेकिन अपने बेटे को एक माँ बाप चपरासी बनाने के लिए अपना गिरवी सामान तक बेच के उसके लिए 2 लाख रुपए रिश्वत का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे करोड़पति बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, रईस बनाने के लिए कोई माँ बाप 15-16 हजार रुपए देना नहीं चाहता। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मेरे दोस्त, वजह क्या थी कि लोगों ने इसको दूर से देखा, लोगों ने रियलिटी को समझा नहीं। जब आपके इलाके के अंदर जाते हैं और आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले किसी ना किसी कंपनी की कोई न कोई कलर की टाई लगा के घूमते थे। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने काम किया और काम करने के बाद पता चला कि टाइयां बदल गई, टाइयों पे धूल चढ़ गई। जो पैसे आने की बात हुआ करती थी, जो बड़े बड़े सपनों की बात हुआ करती थी, वो इंसान ना घर के रहे ना घाट के, और वो कहीं के भी नहीं रहे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आप समझ के जाना कि AWPL में आपका फ्यूचर क्यों बन सकता है। मैं ये बात बताना चाहता हूं। जब एक इंसान किसी के पास जाता है, आज से पहले आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा होगा, आज से पहले होंडा की कार खरीदी होगी, आज से पहले हीरो होंडा की बाइक खरीदी होगी, आज से पहले आपने आईफोन खरीदा होगा 1.5 लाख रुपए का। लेकिन आज तक कभी नहीं बोला कि आईफोन वाले ने लूट लिया, आपने कभी नहीं बोला कि कार वाले ने लूट लिया, आज तक कभी नहीं बोला आपने कि मोटरसाइकिल वाले ने लूट लिया। क्या कभी बोला? क्यों नहीं बोला कि मैंने जो पैसे दिए उसके बदले में मुझे वो चीज मिली जिसकी मुझे जरूरत थी। समझ रहा बात? जिसकी मुझे जरूरत थी वो चीज मिली जो मेरे काम में आई, और जिस चीज की मुझे जरूरत थी और वो चीज मेरे काम में आई तो मेरा पैसा
मेरी वर्थ वसूल हो गई, इसलिए आज तक कोई भी सामान खरीदने वाला किसी दुकान के प्रति, उस आइटम के प्रति नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में अक्सर क्या हुआ कि लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखा के, अमीर बनने के सपने दिखा के, बड़ी रईसी की जिंदगी, बड़ी लग्जरी गाड़ियां, बड़े डायलॉग सुना के आपको वो प्रोडक्ट दिया गया जिसकी मार्केट में 500 रुपए की वैल्यू थी, 1000 रुपए की वैल्यू थी, लेकिन 10,000 रुपए आपकी जेब से निकलवाए गए। आप मुझे बताइए, जिसका बिजनेस चलेगा वो तो जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, लेकिन जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है वो गालियां देगा या नहीं देगा? कोई भी समझदार आदमी मुझे बताना, क्या नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? आज 9 नवंबर 2014 को हिंदुस्तान की इसी समस्या को दूर से देखते हुए, इसी समस्या को समझते हुए आज हम प्राउड फील करते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे विजनरी पर्सन, हम सब लोगों के भाग्य विधाता, जिन्होंने AWPL का निर्माण, AWPL को हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बनाई, और उन्होंने विचार में सोचा कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि जहां पे लोगों को पैसे के लिए नहीं लेके आऊंगा, मैं लोगों को उनके प्रोडक्ट जो उनकी जरूरत के हैं, जो उनके काम आ जाए, जो उनके घर में यूज हो जाए और जिसकी कीमत वसूल हो जाए, मैं ऐसे प्रोडक्ट बना के और इस इंडस्ट्री के अंदर एक सम्मानजनक तरीके से अपने साथ आए हुए लोगों को अमीर बनने का मौका दूंगा। और हमें धन्यवाद अगर देना चाहिए, तालियां अगर देनी चाहिए, तो दिल से बजाना हमारी कंपनी के एमडी साहब को। थैंक यू, जिन्होंने आज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा ही चेंज कर दी। जहां पे लोग इस इंडस्ट्री को, इस कंपनियों को इज्जत से नहीं देखा करते थे, आज के दिन लोग इस इंडस्ट्री को, कंपनी को इज्जत से देखने लग गए। उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और मैं आपको बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड कभी भी डॉक्टर फील्ड से नहीं है। यहां पे बैठे हुए जितने लोग देखे आपने, जितने पगड़ी लगा के बैठे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे मालूम है इनमें से 90% गारंटी डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि इन लोगों ने वो काम और वो रिजल्ट लिए हैं जो आज मार्केट का कोई डॉक्टर नहीं ले पाया। ये पावर था प्रोडक्ट का। जब शुरुआत की थी, सारे लोग बोला करते थे, लोग बोलते थे बर्बाद हो जाएंगे। मेरे दोस्त लोग हमें भी बोला करते थे कि प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो। मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूं, आप यकीन करना, मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने। पिछले 9 साल के अंदर, 9 साल कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, आज तक AWPL के प्रोडक्ट से कोई एक ऐसा रिजल्ट नहीं है कि हमने किसी को प्रोडक्ट दिया और कोई मर गया। लेकिन हजारों ऐसे रिजल्ट हैं जो लोग और जो परिवार अपनों की जिंदगी की आस छोड़ चुके थे, उनको एक नया जीवन दान देने का काम किया है। तो सिर्फ इस वेलनेस के प्रोडक्ट ने किया है। ये ताकत है इस कंपनी के प्रोडक्ट। आज जब मार्केट में जाते सीधा ठोक के बोलते हैं, हम दिल खोल के बोलते हैं। और आज आपको मैं प्राउड के साथ हौसला आवाज में बोलता हूं कि नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, हिंदुस्तान के किसी भी ट्रेडिशनल में जाइएगा, कहीं भी मार्केट में जाइएगा, आज पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद के अंदर हमसे अच्छे प्रोडक्ट किसी भी दुकान, किसी भी काउंटर, किसी भी कंपनी के पास नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो रिजल्ट यानी असली बेस्ट वेलनेस। क्या ऐसा काम आप और हमको मिल गया तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे दोस्त, मैंने जब शुरुआत की थी, यही चीज देख के शुरुआत की थी। जिस तरह से आप लोगों के घरों में रिजल्ट आए, मैंने भी किसी को प्रोडक्ट दिए, शुरू में रिजल्ट आने शुरू हुए, तब मुझे लगा कि जब ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है तो हर गांव की भी जरूरत है। हर गांव की जरूरत है तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट और पूरे देश की जरूरत है। और हमें इस मिशन में लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लोगों के घर घर में लेके जाएं और लोगों को अमीर बनाने का काम करने की शुरुआत करें। और दोस्तों, जब ये शुरुआत की थी, आज से कंपनी के साथ में काम करते हुए रिजल्ट लेने के बाद एक विजन बनाया। मैं आपको बताऊं कि मैं आप ही की तरह था और मेरी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए, थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में बताना चाहता हूं। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था, उस टाइम भारतीय सेना में मैं नौकरी किया करता था। आज तक मैंने 15 साल नौकरी पूरी नहीं की है, क्योंकि 15 साल करने के बाद वहां से रिटायरमेंट होता है, आदमी पेंशन मिलती है। 8 साल भारतीय सेना में नौकरी की, संयोग से, ऊपर वाले की किस्मत से, आशीर्वाद से नेटवर्क मार्केटिंग का मेरी जिंदगी में आना हुआ। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं नजरअंदाज भी कर सकता था और मैं शुरुआत भी कर सकता था। आपके पास जो पहली बार आए हैं, उनके पास भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है।
जब मैंने शुरुआत करने के बाद भी मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं ज्वाइन करके घर बैठ सकता था और लगातार काम कर सकता था। जितने लोग यहां बैठे उनके पास भी दोनों ऑप्शन है। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे पास फिर 2 ऑप्शन थे कि मैं 1-2 लेवल करने के बाद नेगेटिव होकर घर बैठ सकता था और मैं लगातार काम कर सकता था। आपके पास भी दोनों ऑप्शन है। जब मैं लगातार लोगों के पास गया तो लोग मुझे नेगेटिव करते थे, आपको भी करते होंगे। उस टाइम भी ऑप्शन था कि कई लोगों का स्वाभिमान जाग जाता है यहाँ पे, और कई लोग तो इसलिए काम नहीं करते। सर, आज तक हमने हमारे बाप की नहीं सुनी, इन लोगों की ऐसे थोड़ी सुनेंगे हम। मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूं, ठीक है पापा की नहीं सुनी, कौन से प्रधानमंत्री बन गए, सुन लो, क्या पता बन जाओ। मैं एक चीज से मोटिवेट था और आज आपको फिर बताना चाहता हूं। जब एक आदमी कामयाब होने के रास्ते पे चलता है तो हजारों लोग टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग आज आप देखिए, संसद की तरफ जाइएगा, आपके अडानी और अंबानी के खिलाफ नारे लगते देखे आपने? संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी देखे ना? आप मुझे बताइए, किसी मजदूर के खिलाफ नारे लगते हुए देखे? मजदूर मुर्दाबाद किया किसी मजदूर ने झाड़ू ज्यादा मार दी तो प्रधानमंत्री जी से कोई जवाब मांगा किसी ने? क्योंकि दोस्त, मजदूर अपने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसके खिलाफ लोग नहीं है। अंबानी अडानी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए उसके खिलाफ लोगों की काफिला तैयार हो। अगर आपके खिलाफ कोई लोग बोल ले, आपको नेगेटिव करें, आपके पीठ पीछे बुराई करें, तो एक चीज समझ जाना, आप भी असली बेस वेलनेस के अंबानी और अडानी ही हो। लोग तो बोलेंगे और उस दिन का इंतजार करना कि लोग बोले। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। मैं पॉजिटिव होने के लिए क्या करता हूं? मैं नरेंद्र मोदी जी, जो देश के सबसे ताकतवर आदमी है, जब मन करे आपके पर्स में रखा हुआ, आपके बैग में रखा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा बना देता है ना? जो लोग 2000 के नोट से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, वो निकालने में लगे हुए हैं। एक सेकंड में एक डिसीजन लें तो ताकतवर हुए कि नहीं हुए? जब उनका फेसबुक प्रोफाइल खोलते हैं, जब उनका इंस्टाग्राम खोलते हैं, जब उनके यूट्यूब पे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि तारीफ करने वालों से ज्यादा गाली देने वाले लोग हैं। तब मुझे लगता है कि जो आदमी बड़ा बनता है उसके पीछे बुराई करने वाले लोग अपने आप पनप जाते हैं। खेत में तो हम जब खेत में पैदावार करते हैं तो गेहूं, बाजरा, आप धान, जो भी आपके यहाँ पे होता है, बीज तो उसी का डालते हैं। खरपतवार तो बिना मतलब ही तैयार हो जाती है, रोक नहीं पाओगे। ये खरपतवार आपके पीछे आएगी, बस एक घंटा स्प्रे मारना है, मर जा साले, स्प्रे मार दिया। खुरपी लानी है, खोदना है, लेकिन खरपतवार तो अगर खेत में आएगी तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आएगी। सलाह देने वाले लोग तो आएंगे, लेकिन मैं आज अगर रॉयल एम्बेसडर बन के इस कंपनी के अंदर आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे एक वजह है, और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज के बाद आप अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, मम्मी, पापा, जो भी आपका घनिष्ठ जिगरी यार है, उसको आज के बाद मेरे कहने से जो आपके दिल में जगह थी, जो सम्मान था, आज के बाद में ज्यादा देना। लेकिन एक गलती कभी मत करना, असली बेस वेलनेस को लेकर किसी को राय देने का हक कभी मत दे देना। असली बेस वेलनेस में अगर आपको राय देनी चाहिए, अगर कोई आपको सलाह देकर होना चाहिए, तो आपका सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन होना चाहिए। मैंने अपलाइन नहीं बोला, ध्यान से सुना, अपलाइन नहीं बोला है, आपका सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन होना चाहिए, जो हर टाइम आपकी कामयाबी की बात करे, हर टाइम आपकी सक्सेस की बात करे। मेरे दोस्त, हम लोग किसी की भी सलाह मान लेते हैं। जब आप अपने 5 साल के बच्चे को साइंस का ट्यूशन पढ़ाना होता है ना, तो मैथ्स वाले के पास नहीं जाते, आर्ट्स वाले के पास नहीं जाते, साइंस वाले के पास जाते हैं। जब बच्चे को मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाना होता है तो साइंस वाले के पास नहीं जाते, मैथ्स वाले के पास जाते हैं। बोलिए, ऐसा करते कि नहीं करता? 5 साल के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उसके कोर्स से रिलेटेड टीचर का सिलेक्शन करते हैं, और हम अपना भविष्य बनाने के लिए इस कोर्स से रिलेटेड
टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में किसी को सलाह देने का हक नहीं दिया, सिर्फ मेरा अपलाइन जो मुझे आगे बढ़ाने की सलाह दे सकता है। और एक ही चीज बताऊं दोस्त, आपको ध्यान से सुनना फिर मेरी बात। एक ही प्राणी ऐसा है जो दो पैरों पे चलता है और आपकी कामयाबी से खुश होता है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन। अगर ये आपको डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो चेक कर लेना। यहां पे बैठे हुए किसी भी आदमी ने कार खरीदी होगी ना, तो उसके पड़ोसी ने जानबूझ के स्क्रैच मारे होंगे। ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे पत्थर लेके निकलते हैं, कार खड़ी है, ना उससे पेट्रोल मांग रहे, ना उसके घर के आगे खड़ी कर रहे, लेकिन बिना मतलब चल रहा है। बोलिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी बाइक पे स्क्रैच मारा, आपकी कार पे स्क्रैच मारा, क्योंकि वो बिना मतलब। लेकिन एक अपलाइन है, जब आपके घर में कार आती है तो सब कुछ भूल जाता है और वो आपकी कार की, आपके सक्सेस की, आपके चेक की खुशियों में पागल हो जाता है। मेरे दोस्त, मैं इसलिए कहता हूं अपलाइन का बड़ा रोल है। आप सिलेक्शन करना अपने अपलाइन को और उनकी गाइडलाइन में चलना, और आपके पास सिलेक्शन करने के लिए अपलाइनों की कमी नहीं है। इस फ्रंट लाइन के ऊपर एक से बढ़ के एक टॉप क्रीम टॉप अपलाइन आपके पास में। आप यहां से जब भी जाए, सक्सेस इस बिजनेस में होते हैं। मैं आज क्यों बिजनेस में सक्सेस हुआ बताऊं। मैंने आज तक इस बिजनेस को फर्स्ट प्राथमिकता दी है। मेरी लाइफ में सेकंड कोई दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन फर्स्ट ये। आज भी मैं पैसे कम नहीं कमाता हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, एक साइकिल के साथ इस बिजनेस में आया था। और साइकिल चलाने वाला कोई है तो गरीब की भावनाओं को समझ सकता है। ये वाली जगह पेंट की कभी सही नहीं रहती है। कोई अमीर है तो मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा, लेकिन मेरा मजाक मत उड़ाना। लेकिन गरीब भी गरीब की भावनाओं को समझ सकता है, क्योंकि ये जगह कभी भी चैन में फंस जाती है। पहली बात तो फटी हुई रहती है, और दूसरा काली रहती है, क्योंकि चैन रगड़ रगड़ के, समझ रहे हो। और हम जब फॉर्म भरने जाया करते थे ना, तो स्टेपलर लेके जाया करते थे, और जब किसी को प्लान देने जाया करते थे और ये पेंट फट जाती थी, तो वो स्टेपलर जो फोटो चिपकाने के लिए होता था, वो अंदर से यहां पे स्टेपलर करके पेंट को चिपका लिया करते थे। किया यार। लेकिन ये बात थी कि जिस दिन कार नहीं थी, साइकिल थी, उस दिन भी विश्वास था, यकीन था कि एक ना एक दिन तो कार आएगी। जिस दिन जेब में पैसे नहीं थे, उस दिन भी विश्वास था, उस दिन भी यकीन था कि एक ना एक दिन तो अमीर बनेंगे। और दोस्तों, आज आपको बताते हुए मैं बताऊं, खुशी है कि एक सेकेंड हैंड साइकिल 450 रुपए में शुरुआत करने वाला इंसान आपके सामने खड़ा है। आज भारतीय सेना की नौकरी को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं कभी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए कमाने नहीं आया था, क्योंकि एवरेज नौकरी वाला क्या सोचता है, 12, 13, 15 तारीख को उसकी जेब के और अकाउंट के पैसे खत्म हो जाते हैं नौकरी वाले के। ये सुनो, फिर वो सोचता है कि इतने ही पैसे और आ गए तो घर खर्चा बढ़िया चल जाएगा। मैं इस सोच के साथ आया था कि मुझे जितनी सैलरी मिलती है उतना पैसा अलग से आ गया तो घर खर्चा बढ़िया आ जाएगा। मैं कभी लाखों रुपए महीना कमाने नहीं आया था, मैं तो लाख रुपए महीना कमाने आया था। लेकिन मेरी पावर नहीं थी, ये आप जैसी टीम की पावर थी, AWPL जैसे प्लेटफॉर्म का पावर था कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने 20 लाख रुपए महीना भी कमाए, 40 भी कमाए, 50 भी कमाए। अरे रुको भाई, यही भी सिलसिला खत्म नहीं होता है। और आज ना इनकम टैक्स का डर है, ना ईडी का डर है, ना CBI का डर है। मेरे शहर से बाहर मुंबई में बोलता हूं कि 60 लाख रुपए महीना कमाता हूं। अगर किसी को लगता है कि आता है कि नहीं आता, तो आ जाना मेरे पास। 60 के 62 का हिसाब दिखाऊंगा, 59 नहीं होगी, हो सकता है 65 भी हो, 59 नहीं होंगे, ये भी बता रहा हूं। इस बिजनेस में करोड़पति बनने आया था, सिर्फ करोड़पति। आज इस बिजनेस में 30 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग अंदर कर चुका। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 60 लाख रुपए भी पैसा हो,
इतनी गरीबी जिंदगी कैसे गुजारा करता हूं मैं ही जानता हूं, कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। 60 लाख रुपए में मैं ही जानता हूं। और मैंने इस साल का टारगेट बनाया हुआ है संपूर्ण सर, अभी सबके सामने फिर बता रहा हूं। अगर कोई हमारा स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से, अभी यही चल रहा है ना, 31 मार्च 2024 का अगर कोई निकालेगा तो इस आदमी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा का एवरेज हो चुका है। क्योंकि आपको मालूम है जब बड़े वाला चेक आता है, आगे लेवल होते हैं तो चेक कितना बड़ा आता है। अगला चेक कितने का आएगा मालूम है? 5.5 करोड़ का। और मैं बता रहा हूं गरीबी में मैं जानता हूं कैसे गुजारा होता है। अगर आप वेबसाइट खोलते हो तो खोल के चेक करना, एम्बेसडर जो रैंक है ना, उस पे पहला नाम भी मेरा ही है और नीचे से पहला नाम भी मेरा ही है। और उस आईडी पे भी थोड़े दिन रोयल एम्बेसडर हो जाएगा तो फिर कितना आएगा? 285। तो 5.5 और 285 का हिसाब तो सीधा सीधा बता दिया। बाकी छोटी मोटी आइडिया और भी है जिन पे कैपिंग लगातार लगती है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सब बिंदास जिंदगी है, लेकिन फर्क इसलिए है कि सेटिस्फेक्शन में नहीं, संतुष्ट नहीं, इसलिए पैसा कमा रहा हूं। आज क्यों नहीं पैसा कमा पाते लोग? आपको इस बात का जवाब अगर चाहिए तो मैं बताता हूं कि हर आदमी पैसा क्यों नहीं कमा पाता। मैं आपको मेरे दोस्त एक चीज समझनी पड़ेगी, नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में बड़ी जल्दी घुसती हैं, पॉजिटिव चीजों को घुसाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आप शहर के कोने कोने में नशा मुक्ति केंद्र तो आपने देखे होंगे, लेकिन शराब पीने के सिखाने वाले कोई स्कूल नहीं देखा होगा। अपने आप सीख जाते हैं और नशा मुक्ति केंद्र के बाद भी लोग छोड़ते नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीजें अपने आप बड़ी आसानी से जाती हैं और पॉजिटिव चीजों को बड़ी मुश्किल नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़ते हैं। वैसा ही हमारा बिजनेस है। मैं आज तक इस बिजनेस में जब से आया हूं तब से लेकर आज तक कोई सिंगल डे नहीं कि मैं नेगेटिव हुआ हूं, कोई सिंगल डे नहीं कि मैंने छुट्टी ली है, कोई सिंगल डे नहीं कि मेरे घर में कितना भी बड़ा काम आया हो, मेरा बर्थडे आया हो, मेरे पापा का आया हो, मम्मी का आया हो, वाइफ का आया हो, बच्चों का आया हो। और आज तक मैंने कहीं मीटिंग का टाइम दिया था तो मेरे लिए फर्स्ट प्राथमिकता मेरी मीटिंग, मेरा बिजनेस और मेरा काम था। लेकिन एक लेवल पे ताली मत बजाओ, समझो आज इस बात। एक लेवल पे आने के बाद एक आदमी भूल जाता है कि नहीं मैं तो बर्थडे बनाऊंगा, तो ये भूल जाता है कि बर्थडे बनाने का केक का पैसा इस काम की वजह से आया है। जब ये काम तेरी जिंदगी में नहीं था तो केक काटने के पैसे नहीं हुआ करते थे। क्यों भूल जाते हैं कि पास्ट क्या था? मैं आज तक नहीं भूला हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरे 2 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चों को रोता हुआ छोड़ के मुझे किसी मीटिंग में जाना पड़े तो मैं मीटिंग में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आज लाखों परिवार, लाखों बच्चे, लाखों लोग मेरी टीम का हिस्सा है। जब वो काम करेंगे तो मेरे बच्चे घर में अगर रो भी रहे होंगे ना तो उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी क्योंकि चेक बहुत बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैंने मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको खुश करने के चक्कर में टीम के बच्चों के पास अगर मैं नहीं गया, मेरी टीम के पास नहीं गया, तो मेरे घर वाले बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मेरी टीम के चेहरे के ऊपर खुशियां आ जाएं। ये सोचने की जरूरत है। और मैं आज भी ये सोचता हूं, अभी भी बैठा बैठा मुझे सुबह सुबह जयपुर पूछ रहा है और हम सर्च कर रहे हैं फ्लाइट कहां से मिलेगी। क्या फर्क पड़ता है यार? आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं A to Z संपूर्ण सर भी इंक्लूड है, आप लोगों के ज्वाइन होने से पहले से कैपिंग पे, आप लोगों के यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले जैगुआर में हूं। इसका मतलब पैसे तो पहले से याद नहीं। मैं अगर आपको ये मोटिवेट करूं कि आप आईडी ज्यादा भेजिएगा मुझे पैसा आएगा तो आपकी गलत फहमी है। नहीं, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब इस काम से मैंने पैसे कमाए और मैंने 10 मिनट किसी के साथ जाके हाथ मिलाया, किसी के साथ जाके बात की और मैंने मेरा अनुभव शेयर किया और मेरी बात से कोई मोटिवेट होके अगर इस हॉल में बैठा हुआ एक आदमी भी अरबपति बन गया तो मेरा जीना सार्थक होगा। हर काम
पैसों के लिए नहीं किया जाता है, कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भी किया जाता है। और उसी के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे जैसे आदमी को यार एक चीज बताओ, 60 लाख तो बहुत दूर की बात है, 6 लाख रुपए महीना कोई देगा? मैं जब होटल में जाता हूँ, होटल की जो रिसेप्शन वाली मैडम आती है, वो पता नहीं पटर पटर क्या इंग्लिश में बोलती है, तो थोड़ी देर बाद में तो मैं भी थोड़ा औकात में रहता हूँ, मतलब यस यस यस, अब थोड़ी देर में औकात आ जाती है नीचे। फिर बोलते मैडम देखो हिंदुस्तान में आप हिंदी बोल लो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी आदमी हैं और हमें हिंदी बोलने में प्राउड फील होता है। आदमी बजाने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी इज्जत बचाता हूँ ऐसे बोलूँ। मैं उनको ये बोलूं, अब चाहे सूट बूट पहना हुआ आदमी, टाई लगाया हुआ आदमी अगर बोले कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो लोगों को लगता है झूठ बोल रहा हूं। लेकिन मैं बोलता हूं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें प्राउड फील होता है कि हम हिंदी बोलते हैं, तो सामने वाला भी धीरे धीरे बोलता है। आप मुझे बताइए, जिसको ढंग से इंग्लिश नहीं आती, वो आदमी 6 लाख रुपए छोड़ो, 1 लाख रुपए कौन देगा उसको? और यहां क्या करना है, लोगों को जाके प्लान दिखाना है, किसी का घुटना खराब है घुटना ठीक कर दो, किसी को डायबिटीज है डायबिटीज ठीक कर दो, कोई आदमी नेगेटिव हो जाए उसको चैलेंज सीखना। यहां पे आपके ब्लू डायमंड ने स्पीच दी थी कि लोग बोला करते थे बर्बाद हो जाएगा, लोग दुआ मांग रहे थे कि कब रिटर्न होगा, कब बर्बाद हो जाएगा, और जो लोगों ने बोला, नीलेश सर ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और आज बोलने वालों के मुंह बंद हुए कि नहीं हुए? बोलने वाले बोलने लायक भी नहीं रहे। ये हमें करके दिखाना है। मैं भी जाता था लोगों के पास, जब लोगों के पास जाके तो बोलते थे ना हम मोडी लेंगे, BMW लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, जैगुआर लेंगे, तो सामने वाला बोलता था पहले तुम ले लीजिए एक बार फिर आ जाना मेरे पास। उस बेवकूफ को कौन बताए कि जब हम जैगुआर ले लेंगे तो तेरे पास प्लान देने थोड़े आएंगे, तू टिकट लेके आएगा और सेल्फी खिंचवाने के लिए 3 घंटे वेट करेगा, और फिर भी हमारी मर्जी होगी खिंचवाएंगे कि नहीं खिंचवाएंगे। और है बहुत सारे लोग, और जब हमारी टीम में आज वो बोलते हैं यार उस टाइम इसने मुझे बताया था जब कुछ नहीं था, लेकिन हमारे इसकी बात मान लेते तो हम भी कुछ होते। तो मेरी बातों से मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास साइकिल थी, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है ना, उस वक्त लोग सच्चा मानते हैं। तो आज के बाद घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? देखो भाई, घर में सारे खर्चे के आइटम है, सारा खर्चा घर में, बाहर मजा ही मजा। प्लान दो, कोई चैलेंज करे तो दिल पे लो, चैलेंज ना करे तो आईडी लो, कुछ तो मिलेगा, खाली हाथ नहीं। बाहर मैं यहां से एंट्री कर रहा, बाहर कुछ लोग मिले, फोन करके रखा, गुरुजी एक सेल्फी ले ले, फिर बोले फोटो खिंचवा ले, खिंचवा ले। यहां स्टेज पे आए, बोले एक सेल्फी ले ले, फोटो खिंचवा ले। सच बताना एक बात, आप घर जाते हो शाम, गेट पे आपका बच्चे ने सेल्फी होल्ड करके मिला, पापा आगे सेल्फी लो। मैं आपको सच बता रहा हूं, बुरा मत माना यार। आज टीम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जिनके प्रोफाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और स्क्रीन पे अपने अपलाइन का फोटो रहता है, यस या नो। लेकिन बुरा मत मानना, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन के मोबाइल में आपकी डीपी नहीं रहती है। जिसको बुरा लगे तो मान लेना और नाम लगे तो देख लेना। हाँ आएगी आपकी, लेकिन कब आएगी? जब बढ़िया माल कमाओगे, बढ़िया पैसे कमाओगे। अरे इज्जत टीम के बीच में हो रही है, इज्जत मार्केट में हो रही है, इज्जत डाउनलाइन करती है, और बिना मतलब जा रहा वहां जाओ, कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा। टाइम से जाओ, कपड़े धुलवाओ, खाना खाओ, आ जाओ टाइम से, बस। समझ रहे हो? जब टीम में इज्जत होगी, कभी कभी जाता है उसी की इज्जत होती है। तो ऐसा नहीं है कोई गोल्ड बन गया अब तो मैं घर में रहूंगा, कोई टोपाज बन गया और अब तो मैं घर में रहूंगा। नहीं, आप अगर टोपाज बने हो तो आपको चेक बढ़ाना पड़ेगा, आप अगर रूबी स्टार बने हो तो आपको चेक बढ़ाना पड़ेगा, आप सफायर बने हो तो आप सफायर नहीं बने हो साहब, आप एमरल्ड नहीं बने हो, आप प्लेटिनियम नहीं बने हो। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी आपसे, बहुत सारे लोग आपके चेहरे में अपनी सक्सेस देखते हैं, बहुत सारे लोग आपके चेहरे में अपनी कामयाबी देखते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से कोई उम्मीद करते हैं या नहीं करते होंगे, लेकिन अपने अपलाइन से बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं। हमारा कर्तव्य
कि हम लोग इतनी मेहनत जरूर करें कि कभी किसी की डाउनलाइन ये ना बोले कि काश मेरे अपलाइन ने मेरा साथ दिया होता तो मैं भी कामयाब हो जाता। ये कलंक अपने माथे में कभी मत लगाना। इसके लिए अगर दिन रात मेहनत करनी पड़े आपको तो करना। क्या करने के लिए तैयार है? अगर करने के लिए तैयार है तो यहां सक्सेस होने के लिए हमारे एमडी साहब बीच बीच में बड़े अच्छे बोलंजा देते हैं। कहां का चल रहा है? देखो आपकी श्रद्धा है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो कोई 11 चढ़ाता है, कोई 21 चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई ऐसे हाथ। क्या कंपनी ने टारगेट दे दिया थाईलैंड का भी और गोवा का भी। आपकी जहां श्रद्धा है वहां क्वालिफाई करना, पर एक जगह का पक्का करना कोई मुश्किल नहीं है यार। अगर किसी को लगता है कि कैपिंग नहीं लगती, चेक नहीं आते, गोवा क्वालिफाई नहीं आता, तो अभी प्रूफ करके दिखाता हूं मैं होता है कि नहीं होता। लगता है किसी को डाउट है? चेक बनता है कि नहीं बनता? किसी को डाउट है तो एक काम करना, अपनी आईडी खोलना, एसईओ में 100 एसपी डालना और एचजीओ में 100 एसपी डालना। गारंटी देता हूं अगर 1000 का चेक ना बन जाए तो। अगर किसी को लगता है कि कैपिंग नहीं लगती, कुछ मत करना, दोनों साइड में 150 आईडी डालना। अगर ना बन जाए तो मैंने जो कमाया वो सारा आपको दे दूंगा। अगर किसी को लगता है कि गोवा नहीं होता, कुछ मत करना, फ्रेशर जो है ना 1100 एसपी इधर 1100 एसपी इधर डालो और देखो आपका वेबसाइट पे नाम निकलवाने की गारंटी हमारी। कर सकते हैं इतना? ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस कुर्बानी तो मांगती है। अगर आपको दुनिया से ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग मुझे पूछते हैं कि सर इतना पैसा क्यों आता है आपको? मुझे इसलिए आता है कि मैं बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करने में विश्वास रखता हूं। मैं जब घर जाता हूं तो मेरा मन ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि लोग आपको इसलिए नहीं पूछते कि आप घर में बैठे हो, लोग आपको इसलिए पूछते हैं कि आज आप कामयाब हो। अगर जिस दिन कामयाब नहीं रहोगे ना, उस दिन कोई नहीं पूछेगा साहब पैसा सब कुछ नहीं है, मान लिया नहीं है, लेकिन कामयाबी तो सब कुछ है या नहीं है। और इस काम के अलावा कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप कामयाब हो सकते हो? मुझे बताइए। कौन सा ऐसा काम है जहां पे अपनी वाइफ अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हो? जब घर से निकलते हो सुबह और कुछ मत करना, 3 काम करना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अपने बच्चे का चेहरा ढंग से देखना, फिर अपनी वाइफ का चेहरा देखना, फिर अपने माँ बाप का चेहरा देखना और मन में एक विचार लाना कि इन चेहरों से को जो मेरे से उम्मीद है, अगर ये मैं पूरी नहीं करूंगा तो कोई और पूरी कैसे करेगा? अगर मैं पूरी नहीं करूंगा तो कोई और पूरी करेगा क्या? और इसका जवाब आपको ये मिलेगा कि कोई और पूरी नहीं करेगा। इसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी तो इस टीम के अंदर एक जोश आने वाला है, एक धमाल आने वाला है, क्योंकि आज एक इतना बड़ा अनाउंस हो गया है जिसके शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी। आपके ग्रेट अपलाइन जिन्होंने कंपनी में, मैं तो बोलता हूं आज तो ये नहीं बोलूंगा रिकॉर्ड बनाए, आज तो मैं ये बोलूंगा कि जिन्होंने झंडे गाड़े, आज आपके सामने अनाउंस किया है कि अगस्त के महीने में 2.25 करोड़ कितने होते हैं? कितने होते हैं? 500 के नोट लाके और एक साइड में रखो तराजू में और दूसरी साइड में आप बैठ जाओ, अगर वो उठ जाए तराजू तो गारंटी। कितने होते हैं समझ लो? तोल के देख लेना। आपके घर में तो रखे होंगे ना, तराजू में रख के और तोल के देख लेना। अगर नहीं रखे हैं तो अड़ोसी पड़ोसी से मांग के मार के रख लिए रख लेना 2.25 करोड़ रुपए। और कोई ना भी दे तो थोड़ी देर मेहनत करके रख लेना कि असली व्यस्त तो पक्का 2.25 करोड़ की मर्सिडीज GLS। और ये वो गाड़ी है जो आज तक स्लीप वेलनेस में किसी के पास नहीं। और ये सफर मेरे दोस्त शुरू हुआ है। अभी देखो हम और संपूर्ण सर बातें कर रहे थे। मैंने कहा सर अगले 1 साल में आपकी टीम ने 15 लोग लग्जरी गाड़ी ले रहे। अब 15 में नाम किस किस को डलवाना है वो तो वो जाने से। अभी क्योंकि 2-4 दिन में मर्तुजा सर बता देंगे कि वो कब ले रहे हैं, बताने वाले हैं। अपलाइन ने जैसे ही बताया वो बता देंगे। फिर नीलेश सर भी रुक नहीं पाएंगे
ये भी बताने वाला है 2-4 दिन में कि मैं कौन सी ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं। और हो सकता है प्रोग्राम खत्म होते होते आपको बता दें कि मैं तो ये वाला ब्रांड और इतनी तारीख को ला रहा हूं और गाड़ी दिलाने के लिए ला रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि और ऐसा नहीं दिलाने के लिए आऊं, मुझे तो लगता है भगवान ने पैदा ही इसलिए किया कि जा बेटा लोगों को गाड़ियों की चाबी दे। और ये हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग का रिकॉर्ड है और मैं आपके साथ सामने खड़ा हूं साक्षात। आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी आदमी ने इतना ही बड़ा रईस हो निकाल लो सर्वे, लग्जरी गाड़ियों की चाबी अगर अपने हाथ से सबसे ज्यादा दी होगी ना, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं साहब, और कोई कितना ही बड़ा रईस हो निकाल लेना, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बाहर में निकाल लेना, एक ही आदमी का नाम आएगा जो आपके सामने। मुझे क्या है ना, 8-10 दिन कोई गाड़ी नहीं लेता तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। मैं कहता हूं यार कोई तो ले। और 12 कल 11 तारीख है ना, अभी अनाउंस करता हूं, देखो 11 तारीख को जयपुर में कल शो है, 12 तारीख को 2 ऑडी की डिलीवरी करा रहा हूं, 12 तारीख को जयपुर से, और 12 की रात को निकलूंगा, 13 को सुबह रांची पहुंचाऊंगा और पहुंचते 3 की ओर करवा रहा हूं। 12 और 13 में 5 लग्जरी गाड़ी आपके सामने फेसबुक पे कहीं न कहीं फोटो मिल जाएंगे। इतना बड़ा सौभाग्य कौन मिलता है? लोग अपनी साइकिल लेते तो किसी को नहीं बुलाते, मोटरसाइकिल लेते किसी को नहीं बुलाते, मिठाई ना खिलानी पड़ जाए। लोग हमें बोलते हैं कि क्यों काम करते हो यार? काम इसलिए करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि 5 दिन बेची है तो बंदा ब्राह्मण जी का, पंडित जी का और उनके ज्योतिष का निकाला हुआ मुहूर्त कैंसिल कर देता है। बता गुरुजी कोई बात नहीं, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला उसको कैंसिल कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप चाबी दे आना, वही शुभ मुहूर्त है। तो आज के बाद इतिहास लिखेगी टीम, क्या तैयार हो इतिहास लिखने के लिए? इसलिए क्योंकि इतिहास आपके अपलाइनों ने आज से पहले लिखा है, हमें तो सिर्फ बरकरार रखना है। और मैं पूरे आश्वस्त होकर विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यकीन के साथ कहता हूं कि ये टीम आने वाले टाइम में एसडीपीएस वेलनेस में अपना एक अलग मुकाम बनाएगी, अलग पहचान बनाएगी और अपना ये दिखाएगी कि सारी कंपनी की टीम एक साइड और ये वाली टीम एक साइड। और एनर्जी और जोश में तो वैसे भी एक साइड है, पहले से वो ने शुरुआत में करती थी। तो दोस्तों जहां भी मेरी जरूरत पड़े, आधी रात को भी, सुबह भी, शाम को भी, बरसात में भी, धूप में और सर्दी में भी, कभी याद करना, हमारा नंबर हमेशा फेसबुक पे रहता है। आज तक मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रखा है, मैं सिर्फ इसलिए कि कोई परेशान आदमी हो और कोई अगर उसकी मदद नहीं कर पा रहा हो और ये उसकी मदद करने का सौभाग्य अगर मुझे प्राप्त होता है तो मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली मानता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं अगर मैंने किसी से बात की, किसी को आधा घंटे का टाइम दिया, चाहे वो प्रेशर क्यों नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, लेकिन कल को वो स्टेज पे आके अगर ये बोलेगा कि मैं नेगेटिव हो रहा था, मैं इस बिजनेस को छोड़ने की सोच रहा था, तब किसी आदमी ने मेरे को 15 मिनट का टाइम दिया था और उस 15 मिनट की वजह से मैं करोड़पति बन गया। मुझे बताइए ये बात मुझे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं इसलिए काम कर रहा हूं और मैं बोलता हूं कि एसडीपीएस वेलनेस के संस्कार से आप भी सिर्फ इसलिए काम मत करना कि आप कामयाब हो जाओगे, आप सिर्फ इसलिए काम करना कि आपकी वजह से लोग जब कामयाब हो जाएंगे और जब यहाँ स्टेज के ऊपर आने के बाद 1000, 2000, 5000 लोगों के अंदर कोई आदमी अगर ये बोलेगा ना, आज मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, जो गाड़ी है, सक्सेस है, इसकी वजह से आपके किए हुए सारी मेहनत की थकान खत्म हो जाएगी और एक आपको आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों ये बिजनेस पैसे कमाने के साथ साथ एक परोपकार कमाने का काम है, जिसको आप सौभाग्यशाली है कि अच्छा काम किस्मत वालों को मिला है और हमें मिल गया है। आपका साथ और आपका प्यार यूं ही बना रहे। और आज इस धरती से मैं बोलता हूं, अरे हिंदुस्तान तो छोटी सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर AWPL का डंका बजाएंगे। क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? साथ देने के लिए तैयार हैं? रुक के रहने के लिए तैयार हैं? डट के रहने के लिए तैयार हैं? लोग नेगेटिव करेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? जो आदमी नेगेटिव करे उससे पूछना तेरी औकात है मुझे सलाह देने की? बिना औकात वाले को कभी सलाह देने का है नहीं है। जिस आदमी ने, आपको एक बात बताऊं, हम में से कई लीडर तो पता किसकी बात नहीं मानते, बताऊं? जिसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती।
वो बता रहा था। क्या बता रहा था? बीबी टाइम पे खाना नहीं दे रही उसको, जाके खुद चूल्हे में बनाता है। किसकी सलाह? जिसके पैदा किया उसकी बात नहीं, जिसके माँ बाप उसकी बात नहीं मानते, जिसका पड़ोसी उसकी बात नहीं मानते, जिसके रिश्तेदार उसकी बात नहीं मानते, जिसको गांव में कोई पूछता नहीं, उसकी बात हम मान लेते हैं। तो अरे गरे की बात तो नहीं मानोगे आज की बात माननी है। देखो इस लाइन की, ये परफेक्ट आदमी है, यही करोड़पति बना सकते हैं। तो दोस्तों आपका साथ मिला और रियली मैं बताऊं कि आपके बीच में आके मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। मैं जब वहां से चला था तो मैंने बोला था मैं टाइम देख के देखूंगा, मेरी फ्लाइट अभी यहाँ से निकल के भागूंगा। लेकिन बाद में मैंने मन में ऐसा सोचा कोई बात नहीं, निकल जाएगी बात करेंगे। और मुझे लगता निकल गई ना, निकल गई नहीं मिलेगी ना, होगा एक दिन और मुंबई में रह लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मुझे रियली मजा आएगा जब आप कामयाब होंगे, क्योंकि मैं तो देखो मैं ये नहीं कहता कि मुझे कामयाबी में मजा आएगा, मुझे रियली अच्छा तब लगेगा जब आप कामयाब हों। क्या मेरी छोटी सी विश पूरी करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो दोस्त लास्ट में मेरी बात खत्म करते हुए बस एक ही बात कहूंगा, अगर आपको अच्छे लगे तो ताली बजाना, नहीं तो बिल्कुल हाथ ऐसे बात करना। अरे बात तो बोलने दो, ताली क्यों बजा रहे हो? ईस्ट और वेस्ट संपूर्ण सर की टीम सबसे बेस्ट। थैंक यू।